हेलो दोस्तों, लौटी फिर से और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सेविंग्स अकाउंट हम सभी के पास है और सेविंग्स अकाउंट का एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है। हर बैंक का जो अलग अलग होता है, आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। सरकारी बैंक्स में ये एवरेज बैलेंस होता है क्वार्टरली बेसिस में, मतलब 3 महीने बाद कैलकुलेशन होता है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये नियम होता है एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर, मतलब ये AMB होता है जो हर मंथ आपको रखने को होता है। अभी ये नहीं रखेंगे आप तो आपको कुछ चार्जेस भी देना होता है, और इसी को अच्छी तरह से हम इसी वीडियो में समझेंगे। हर एक बैंक के बारे में जानेंगे और उनका चार्जेस भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले और कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ टर्म का यूज़ होगा, जैसे कि सिटीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा, रूरल सिटीज़, अर्बन सिटीज़, सेमी अर्बन सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़। ये सब सिटीज़ क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जज करने के लिए दूंगी। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में आता है, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो मेट्रो सिटीज़ में आते हैं, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु। ये सब सिटीज़ ज़्यादातर होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अभी जो अर्बन सिटीज़ हैं वो इनमें ही आता है, लेकिन थोड़ा सा इनका पॉपुलेशन कम होता है। अर्बन में जैसे आता है कानपुर, लखनऊ, नागपुर, गाज़ियाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर, कोची, पटना। ये सब होता है जो जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है वो अर्बन में काउंटेड होता है। अभी सेमी अर्बन जो ब्रांचेस हैं, सेमी अर्बन में आता है मोस्टली जो म्यूनिसिपल एरियाज़ होता है वो सेमी अर्बन में आ जाता है, और रूरल में जो विलेजेस हैं वो आ जाता है। तो इसके मुताबिक आप खुद का एरिया डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद या फिर आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं आपका एरिया डालकर कि वो किस में आता है, तो आप खुद ही जज कर पाएंगे कि आपके अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना रखना है या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कितना रखना है और आपको पेनल्टी चार्जेस कितना लगने वाला है। तो आगे इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि आपका मंथली एवरेज बैलेंस आपको कैसे रखना है और कितना पेनल्टी चार्ज आपको कब लगने वाला है। ये मंथली हिसाब के आपके अकाउंट के ऊपर जज करके मैं आपको डे बाय डे कैलकुलेशन करके ये दिखाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देख लीजिए। PSU बैंक में पहले डिस्कस करेंगे SBI को लेकर। SBI पे पहले पेनल्टी चार्जेस लगाया जाता था एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर, लेकिन ये हटा दिया गया है 11/3/2020 से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले जो भी सर्विस चार्जेस लगाया जा रहा था वो अभी नहीं लगाया जाता। फिलहाल ये नियम अभी भी चल रहा है, अभी भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रहा है। हालांकि किसी किसी बैंक में या फिर CSP में आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आप बैलेंस रखिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैलेंस नहीं रखते हैं तो भी आपको कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं देना होता है गाइस। ओके, तो ये था SBI का नियम। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना ये चार्जेस बढ़ा दिया है 15/1/2022 से। इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो चार्जेस है वो कैसा लग रहा है। रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको 1000 रुपये रखना होगा, सेमी अर्बन में 2000, अर्बन में 5000 और मेट्रो सिटीज़ में 10,000। तो ये बैलेंस जो होता है ये लोग चार्ज करते हैं मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में। ये QAB होता है, मतलब हर क्वार्टर में ये बैलेंस चेक किया जाता है। क्वार्टर मतलब 3 महीना बाद आपका ये काउंटेबल होगा। और चार्जेस भी वो रिवाइज कर दिया गया है। पहले ये चार्ज था 200 और 300, अभी रूरल और सेमी अर्बन में हो रहा है 400, और अर्बन और मेट्रो में आपको चार्जेस देना हो रहा है 600 करके। बात करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में अभी आपको फ़िलहाल और भी इंक्रीजेस देखने को मिल रहा है। ये चेंजेस 2019 से हो चुका है। मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में आपको जहां 1000 रुपये पहले रखना होता था अभी 2000 रखना पड़ रहा है। सेमी अर्बन ब्रांचेस में 500 था, अभी वो 1000 करके हो चुका है। लेकिन रूरल ब्रांचेस में यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और चार्जेस की बात करें तो ये चार्जेस मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के ऊपर है, मतलब QAB हैं। QAB बैलेंस जब देखा जाता है तो यहाँ पर चार्जेस जो हैं अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस के लिए 200 रुपये लगाया गया है, और सेमी रूरल और
अर्बन ब्रांचेस के लिए यहाँ पर 100 रुपये पेनल्टी चार्जेस लगाया गया है क्वार्टरली हिसाब से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो तरह से चार्ज डिवाइड किया जाता है, विदाउट चेकबुक वाला और विद चेकबुक वाला। अगर आपके पास में विदाउट चेकबुक वाला जो अकाउंट है वो मेट्रो में आपको 500 चार्ज करेगा और विद चेकबुक वाला है तो आपको मिनिमम बैलेंस 1000 रखना होगा। अर्बन में 500 और यहाँ पर चेकबुक वाले में भी 1000। सेमी अर्बन में यहाँ पर लगता है तो 250 और चेकबुक वाले में 500। रूरल में 100 होता है विदाउट चेकबुक का और विद चेकबुक का 250। तो ये डिवाइडेशन चेकबुक और चेकबुक के बिना पर ही डिक्लेयर किया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चार्जेस क्या लगाया जाता है वो भी यहाँ पर क्वार्टरली हिसाब से ही होता है, लेकिन क्वार्टरली जो भी चार्जेस होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। यहाँ पर बैंक की तरफ से डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना करके चार्ज वो लोग करते हैं, ये बैंक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, लेकिन वो चार्जेस भी मिनिमल होता है, 100 से 200 रुपये ही तय किया जाता है। गाइस प्राइवेट बैंक में ये जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे कि एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस के हिसाब से लिया जाता है चार्ज, तो मंथली बैलेंस को ही देखा जाता है। आप अगर मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में रहते हैं तो आपको एएम भी रखना होगा 10,000। सेमी अर्बन और अर्बन में रहते हैं तो 5,000। रूरल एरिया में आपका अकाउंट है तो ये चार्ज देखा जाएगा AQB मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, और ये चार्ज रहेगा आपका 2,500 मिनिमम बैलेंस। और इसके साथ और एक फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है कि अगर आपका अकाउंट कोई भी फिक्स डिपॉजिट उसके ऊपर है 10,000 का और वो उसका पीरियड 1 साल का अगर आपने फिक्स कर दिया है तो आपको एवरेज बैलेंस रूरल एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी चार्जेस के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मेट्रो और अर्बन और सेमी अर्बन में हम लोग बताते हैं, अगर आपका मंथली बैलेंस 7,500 से ऊपर और 10,000 से नीचे रहा है तो आपको अर्बन और मेट्रोज में बैलेंस रखना हो, चार्ज देना होगा 150। अगर आपका बैलेंस 5,000 से ऊपर और 7,500 के नीचे है तो आपको दिया जाए मतलब पेनल्टी लिया जाएगा 300 रुपये। अगर आपका बैलेंस 2,500 से ज़्यादा है लेकिन 5,000 से कम है तो 450 रुपये। और अगर आपका बैलेंस 0 से लेकर 2,500 के बीच में है तो आपको 600 रुपये पेनल्टी लिया जाएगा मेट्रो और अर्बन के अकाउंट्स में। अभी आते हैं सेमी अर्बन में। सेमी अर्बन में ये जो एवरेज बैलेंस है वो 5,000 रुपये है। अगर आप 7,000 से कम आपका बैलेंस रहता है तब भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। 5,000 के ऊपर और 7,500 के बीच में तब भी कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। अगर आपका बैलेंस 2,500 से ज़्यादा और 5,000 के बीच में है तो आपको 150 रुपये पेनल्टी देना होगा। अगर आपका बैलेंस 0 से 2,500 के बीच में है तो 300 रुपये पेनल्टी आपको मंथली लग जाएगा। रूरल ब्रांचेस में अगर आपका अकाउंट है तो आपको देखिए कैसा चार्ज देना होता है, वो होता है AQB। जैसा बता दिया है कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस देखा जाएगा, 3 महीने बाद काउंट होगा आपका बैलेंस, और यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका जो बैलेंस है वो 1,000 से ऊपर या 2,000 से नीचे है तो आपको पेनल्टी लगेगा 270 रुपये। और अगर आपका बैलेंस 0 से लेकर 1,000 की तक है तो आपको 450 रुपये चार्जेस देना होगा एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के ऊपर। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपना जो रिवीजन किया है उसके मुताबिक अभी आपको बहुत सारा मिनिमम बैलेंस रखना होगा और यह भी एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर चलता है। एएम भी होता है इनका प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं जून और जुलाई में से ही ये कार्यकर हो रहा है। अभी सेमी अर्बन में आपको, सेमी अर्बन और रूरल में पहले जो था 15,000 प्राइम अकाउंट में आपको रखना होता था, अभी वो हो चुका है 25,000 और ये इफ़ेक्टिव डेट है 1 जून से। और अगर रूरल ब्रांच की बात करें तो रूरल ब्रांच में आपको पहले तो 15,000 रखना होता था, अभी यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, रूरल में आपको सेम ही लग रहा है। अभी चार्जेस की बात करें तो मिनिमम पहले चार्जेस लग रहा था
₹75 और मैक्सिमम ₹500। अभी यहाँ पर मिनिमम चार्जेस का रिक्वायरमेंट कुछ नहीं बताया गया है और 7.5% ही रखा गया है शॉर्टफॉल में, और मैक्सिमम जो आपका चार्जेस कटेगा वो ₹600 कर दिया गया है। अभी और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेट्रो और अर्बन में ये 600 होगा, सेमी अर्बन में ये 300 होगा और रूरल में यहाँ पर ₹250 का पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं इसे सबसे ज़्यादा एवरेज मंथली बैलेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। अभी हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। यहाँ पर भी मिनिमम एवरेज बैलेंस रहता है और यहाँ पर देखिए 3 तरह का स्लैब बनाया गया है। मेट्रो और अर्बन लोकेशंस के लिए 10,000, 5,000 सेमी अर्बन के लिए और 2,000 रूरल के लिए तय किया गया है। अभी चार्जेस कैसा होता है वो एक बार देख लीजिए। मेट्रो और अर्बन लोकेशंस के लिए जैसे तय किया गया है 10,000 रुपये आपको रखना है। यहाँ पर अगर आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो 10,000 से नीचे होता है और 5,000 से ऊपर होता है तो आपको चार्ज लगाया जाएगा ₹250। लेकिन अगर आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस रहता है 5,000 से नीचे तो आपको 350 करके पर मंथ देना होगा। सेमी अर्बन लोकेशंस में आपका जैसे यहाँ पर 5,000 का लिमिट लगाया गया है। अगर आपका बैलेंस 5,000 से नीचे है और 2,500 से ऊपर है तब आपको 250 करके पर मंथ लगाया जाएगा, और अगर आपका बैलेंस 2,500 से कम है तो आपको 350 करके पर मंथ चार्ज देना होगा। रूरल लोकेशंस में ये जो बैलेंस है ये देखा जाएगा 2,000 तक। अगर आपका बैलेंस 2,000 से कम है और 1,000 से ज़्यादा है तो आपको 250 करके पर मंथ कट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे खुद चेक कर पाएंगे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली बैलेंस आपको कितना रखना होगा, और क्या है कैसे इसको आप खुद घर बैठे ही जान पाएंगे कि आपको पेनल्टी लगने वाला है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक कैलकुलेटर की यूज़ करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है, उसको ही हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एवरेज मंथली बैलेंस डालेंगे। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 5,000 रुपये हमारा मंथली एवरेज बैलेंस है और जून के महीने में हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अकाउंट में एक से लेकर हर एक डेट में आप इंडिविजुअली क्लिक करके सेट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा था। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि इन दिनों हमारे अकाउंट में 4,000 रुपये था। अभी बाकी देखिए बाकी दिनों में हमें 5,428 रुपये को रखना होगा। तो जैसे हम ये अभी डालते हैं कि इन दिनों 10 से लेकर 15 या 16 तक अभी हमारे अकाउंट में बैलेंस रहा है 7,000 करके। तो अभी क्या रहा है, अभी 4,000 मेंटेन करने से ही बाकी डेज में हमारा हो जाता है। हमने देख लिया। अभी ऐसे करके ही हमें बाकी का भी करना होगा। देखिए तो हमने बाकी का कर दिया है। तो यहाँ पर हमें अभी रख दिया है, देखिए अभी और 5,000 रुपये हमने बैलेंस रख दिया। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारा एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है। मतलब हमने पूरी तरह से बैलेंस मेंटेन कर लिया है और हमारे अकाउंट में कोई पेनल्टी चार्जेस लगने वाला नहीं है। ऐसे तरीके से ही आप खुद भी जज कर पाएंगे कि आपका अकाउंट अभी इस महीने कितना पेनल्टी लगने वाला है या फिर पेनल्टी नहीं लगने पर आपको क्या करना चाहिए। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वो देखकर ही आप इसको कर लीजिएगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो सभी के साथ ये शेयर कीजिए ताकि सभी ये सुविधा ले सकें और जान सकें। मिलते हैं फिर से नए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।